हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजीव झा और ये का चैनल है IMS। रिलेशन का थर्ड वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके लिए। पिछले दो वीडियो में हमने ये सीखा था कि रिलेशन क्या होता है, रिप्रेजेंट करने के तरीके कितने हैं, रिलेशन का डोमेन क्या होता है, रिलेशन का रेंज क्या होता है, एरो डायग्राम मेथड पढ़ा था, सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा था और एक रोस्टर फॉर्म पढ़ा था। तो ये जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा वो सारा 11वीं क्लास का टॉपिक था। अब हम लोग उसके बाद कंटिन्यू करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। अच्छा, टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमने 3 टाइप पढ़े थे। आइडेंटिटी रिलेशन पढ़े थे, एक वर्ड रिलेशन पढ़ा था हमने। चलिए आगे करते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो हमारा है टाइप्स ऑफ रिलेशन के 3 और पार्ट्स हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन, उसमें सबसे पहले जो है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये क्लास 12 के टॉपिक में दिया हुआ है। तो चलिए आज सीखते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन थोड़ा बहुत आइडेंटिटी रिलेशन की तरह ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का क्या होता है, पहले हम लोग एग्जाम्पल लेके सीख लेते हैं, फिर इसका डेफिनेशन लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट है, लेट A = 1, 2 और 3। कुछ रिलेशन लिखते हैं हम लोग। जैसे रिलेशन है मान लिया R = 1, 1, 1, 2। एक और लिख रहे हैं R = 1, 1, 2, 2, 3, 3। एक और रिलेशन लिखते हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2। एक और रिलेशन लिख लेते हैं 1, 1, 2, 2, 3, 2, 5, 1, 1, 2, 2। चलिए देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है और इनमें से कौन कौन सा रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि अगर किसी रिलेशन में इक्वल नंबर्स प्रेजेंट हो। इक्वल नंबर का मतलब 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, ये सारे अगर प्रेजेंट हो तो उसे कहा जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या क्या होना चाहिए? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, इस टाइप के नंबर अगर प्रेजेंट हो तो उसे कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आइडेंटिटी में भी ऐसा ही कुछ था, बट दोनों में फ़र्क ये है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अनइक्वल भी प्रेजेंट रह सकता है, जैसे 1, 2, 2, 1 ये सब भी रह सकता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव में आइडेंटिटी में ऐसा कुछ नहीं था। तो एक और कंडीशन है कि जितने नंबर सेट में प्रेजेंट हो, सेट में जितने नंबर प्रेजेंट हो उन सारे का इक्वल A, A प्रेजेंट रहना चाहिए। जैसे यहाँ हमारे पास सेट में है 1, 2, 3, ठीक है। तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए? 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए। जितने नंबर हैं उनका इक्वल, मतलब 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये 3 चीज़ रिलेशन में रहना ही चाहिए। ये 3 चीज़ रहा तो वो रिफ्लेक्सिव है, नहीं रहा ये 3 चीज़ तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये तीनों होने चाहिए, कोई भी एक नहीं हुआ तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, एक्स्ट्रा हुआ तो हो जाएगा। जैसे 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3 है। हाँ देखिए 1, 1 और 1, 2 है, यहाँ पर क्या नहीं है? 2, 2 नहीं है, 3, 3 नहीं है, ये वाला रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, नॉट रिफ्लेक्सिव। इसमें देखते हैं 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3। देखिए इसमें तीनों आ गया, 1, 1 भी आ गया, 2, 2 भी आ गया, 3, 3 भी आ गया। यहाँ क्या था? 1, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये वाला रिफ्लेक्सिव है। यहाँ देखते हैं 1, 1 भी आ गया, 2, 2 भी आ गया, 3, 3 भी आ गया और एक एक्स्ट्रा क्या दिया हुआ है? 1, 2। तो इसमें एक्स्ट्रा नंबर्स रह सकते हैं, मतलब अनइक्वल वाले रह सकते हैं। आइडेंटिटी में नहीं रह सकता। आइडेंटिटी में सिर्फ क्या था? 1, 1, 2, 2 और 3, 3 तक ही था, लेकिन यहाँ पे 1, 1, 2, 2, 3, 3 के अलावे भी कोई नंबर है तो भी ये रिफ्लेक्सिव बन जाएगा, मतलब ये भी रिफ्लेक्सिव है। इसमें 1, 1, 2, 2, 3, 2, यहाँ देखिए 3, 3 प्रेजेंट नहीं है, इस वाले में 3, 3 प्रेजेंट नहीं है और 3, 3 प्रेजेंट नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। 5 में क्या है? 1, 1 तो है नहीं, 2, 2 भी नहीं है तो ये भी नहीं हुआ। इसमें 1, 1, 2, 2, 3, 3 देखिए इसमें नहीं है, 3, 3 है, नहीं है तो ये भी नहीं हुआ।
तो एग्जाम्पल से समझ में आ ही गया होगा कि जितने नंबर सेट में हैं अगर उन सब का इक्वल मतलब कि 1 1 2 2 3 3 ऐसा कुछ प्रेजेंट है रिलेशन में, जितने नंबर हैं सबके, तो वो रिलेशन क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव आता है। डेफिनेशन पे फॉर्मल डेफिनेशन क्या है इसका, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, इफ़ ए बिलोंग टू आर तो रिलेशन, इफ़ ए बिलोंग टू आर फॉर, ये साइन है फॉर ऑल का, फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए, मतलब सेट ए में इफ़ ए बिलोंग टू आर, अगर ए आर में बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल, ये साइन है फॉर ऑल का, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, फॉर सम ए नहीं, फॉर ऑल ए, मतलब कुछ ए के लिए नहीं, सारे ए के लिए ऐसा होना चाहिए, ठीक है। किसी भी एक के लिए भी अगर ये नहीं हुआ तो रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सबके लिए होनी चाहिए, मतलब ऐसा क्राइटेरिया जो हर एक नंबर को फॉलो करता है, हर नंबर को फॉलो करना चाहिए, किसी एक को नहीं, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रहा डेफिनेशन, ये कुछ एग्जांपल्स है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के और क्वेश्चन से समझते हैं। चलिए, हो गया, समझ आ गया होगा रिफ्लेक्सिव क्या होता है। ए बिलोंग टू आर में बिलोंग करना चाहिए, आर में तो रिलेशन हो गया। फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए सेट है, जितने नंबर सेट हैं उन सब का इक्वल प्रेजेंट है तो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, किसी एक का भी नहीं है तो नहीं कहलाएगा, एक्स्ट्रा नंबर रह सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं रिफ्लेक्सिव के। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, मैं 3 क्वेश्चन लिखता हूँ, तीनों एक टाइप से बनेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि इफ़ R इक्वल टू L1, L2 such that L1 is parallel to L2 where L1, L2 belong to set L। L1 L2 दो लाइन्स हैं, L1 पैरेलल है L2 का, L1, L2 बिलोंग टू सेट L। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्वेश्चन ऐसा ही दिया रहेगा, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, चेक करते हैं। लिखना कैसे वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए लिखना भी आना चाहिए आपको, तो कैसे लिखना है वही मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर L1, L2, L1 पैरेलल टू L2, L1, L2 बिलोंग टू L। अच्छा, अगर हमें प्रूफ करना है कि नहीं है कोई चीज़, अगर नहीं है तो हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। कोई चीज़ अगर नहीं है, मतलब कि अगर वो रिफ्लेक्सिव नहीं है तो हम लोग एग्जाम्पल दे के दिखा सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेकिन कोई चीज़ अगर है तो एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं, वो हमें प्रूफ करना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा। चलिए इसको देखते हैं। L1, इसको लिखना कैसे है, फॉर L1 बिलोंग टू L। L1 मतलब एक ही लिए, एक ही ऐसा लिए, इसलिए एक लिए क्योंकि हमारे रिफ्लेक्सिव में सिर्फ L1 की ज़रूरत पड़ती है, L2 का ज़रूरत तो पड़ता ही नहीं है। तो L1, L2 L में था तो हमने क्या लिया, फॉर L1 बिलोंग टू L। अच्छा, L1 जो है इज़ पैरेलल टू L1। L1 के पैरेलल होता है, मतलब एक लाइन अपने पैरेलल तो है ही। क्यों पैरेलल, क्योंकि उनका स्लोप क्या है, इक्वल है। तो एक लाइन खुद के पैरेलल होता है, तो L1 क्या है, पैरेलल टू L1। तो अगर ये L1 पैरेलल टू L1 है, देन L1, L1 कहाँ बिलोंग करेगा, तो R में। क्यों, क्योंकि L1 तो L1 का रिलेशन क्या है हमारा, पैरेलल का, और L1 के क्या है, पैरेलल है। रिफ्लेक्सिव में कुछ नहीं करना है, बस L2 को रिप्लेस कर देना है L1 से, L2 के बदले L1 रिप्लेस कर देना है। तो L1 इज पैरेलल टू क्या है, L1, मतलब L1 के पैरेलल है, और पैरेलल है मतलब R का क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर R इज क्या है, रिफ्लेक्सिव। ये लिखना रिफ्लेक्सिव को इस टाइप से है, पर ये लाइन लिखाएगा, फिर ये ऐसे 4-5 लाइन में इसको लिखना है। तो एक क्वेश्चन मैंने कर दिया कि L1 पैरेलल टू L2। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अभी जितने टाइप के हैं मैं सारे करा दूंगा ऐसे क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है R इक्वल टू ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 सच दैट ट्रायंगल 1 इज congruent to ट्रायंगल 2 वेयर ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 बिलोंग टू किसी एक सेट में, मान लीजिए ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। क्या रिलेशन है हमारा, कॉन्ग्रुएंट का। हमें क्या प्रूफ करना है, रिफ्लेक्सिव। तो कैसे प्रूफ करेंगे, फॉर ट्रायंगल 1 बिलोंग टू कहाँ, उस सेट में, है ना। अब ये देखिए कि क्या ट्रायंगल 1
हमें करना क्या है, ट्रायंगल 2 को रिप्लेस करना है ट्रायंगल 1 से। तो क्या ट्रायंगल 1 के कॉन्ग्रुएंट होगा? क्या एक ट्रायंगल अपना खुद का कॉन्ग्रुएंट होता है? होता है। तो मतलब ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट होता है ट्रायंगल 1 का। जो है उसको बस लिख देना है ज्योमेट्री में क्या है, ये तुम्हें पता ही है कि होता है, ऑब्वियसली ये है, तो इसको बस लिख देना, प्रूफ नहीं करना आपको। तो अगर ये है देन ट्रायंगल 1 कॉमा ट्रायंगल 1 कहाँ बिलोंग करेगा? आर में। और आर में अगर बिलोंग कर रहा है मतलब आर इज क्या है, देयरफॉर आर इज क्या है, रिफ्लेक्सिव हो गया, दैट्स इट। ये हो गया हमारा। इसी टाइप से सिमिलरिटी वाला भी हो जाएगा, इसी टाइप से परपेंडिकुलर का भी हो जाएगा। परपेंडिकुलर लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि L1 के परपेंडिकुलर नहीं होता है, एक लाइन खुद का परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट जो है वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमिलर जो है वो भी रिफ्लेक्सिव होगा, पैरेलल रिफ्लेक्सिव होगा, परपेंडिकुलर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ज्योमेट्री में यही 4 क्वेश्चन तो आते हैं बोर्ड एग्जाम में या कहीं भी। एक और है डिस्टेंस, बता दूंगा। तो ज्योमेट्री के सेक्शन वाले में जो है 4 एक टाइप के 4 क्वेश्चन थे, चारों हो गए। सिमिलर इसी टाइप का, परपेंडिकुलर भी ऐसा ही। चलिए अब लेते हैं अगला टाइप क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे, एनसीईआरटी में। चलिए अगला टाइप क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 3 क्वेश्चन फिर एक टाइप का, ठीक है। R = A, B सच दैट A <= B वेयर AB बिलोंग टू R। R मतलब रियल नंबर। एक और क्वेश्चन साथ ही लेते हैं, ठीक है। 2 नंबर है। R = A, B सच दैट A <= B² वेयर A, B बिलोंग टू R। एंड एक और क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन बनेंगे बिल्कुल एक टाइप से। A, B सच दैट A <= BQ वेयर A, B बिलोंग टू R। चलिए 3 क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, रिफ्लेक्सिव चेक करना है, ठीक है। पहला रिलेशन क्या है, A <= B, कहाँ बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में। दूसरा रिलेशन क्या है, A <= B², कहाँ बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में। तीसरा रिलेशन क्या है, A <= BQ, कहाँ बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में। ये 3 क्वेश्चन बनेंगे बिल्कुल एक टाइप के। करते हैं। ध्यान देना ये है कि जो चीज़ नहीं है वो हमें सोचना पड़ेगा थोड़ा, है कि नहीं है। तो जो नहीं है उसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो है उसमें एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं। चलिए रिफ्लेक्सिव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, ठीक है। A <= क्या है, B है, तो फॉर A बिलोंग टू R रियल नंबर, ठीक है। अच्छा हम क्या करना है इसमें, B को रिप्लेस करना है A से, तो क्या बन जाएगा A <= A। क्या ये ऐसा होता है, A से लेस देन या इक्वल टू होता है। लेस देन तो नहीं होता लेकिन इक्वल टू तो होता ही है। A = A तो है ही, मतलब ये क्या है, ऑलवेज ट्रू है, चाहे कुछ भी एग्जाम्पल रख लें। A <= A क्या है, ऑलवेज ट्रू होगा, कुछ भी रख लें। 1 <= 1 है, 2 <= 2 है, -1 <= -1 है, मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये ऑलवेज ट्रू है। और अगर ये ऐसा है तो A, A बिलोंग टू क्या हो जाएगा, R, मतलब R इज क्या हुआ, देयरफॉर R इज क्या है, रिफ्लेक्सिव। जो है उसमें हमें एग्जाम्पल नहीं देना है, ठीक है। एग्जाम्पल लेके इसको नहीं दिखा सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि दिखा दिए 2 <= 2, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ है उसमें एग्जाम्पल नहीं ले सकते हम लोग। नहीं है तो एग्जाम्पल लेके प्रूफ कर सकते हैं कि ये एग्जाम्पल दिखा दिया कि किसी एक के लिए नहीं है, मतलब सबके लिए नहीं है। चलिए ये हो गया 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, A <= क्या है, B²। 2 नंबर लेते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, A <= B²। फिर से वही, फॉर A बिलोंग टू सेट R। A <= क्या होना चाहिए, A²। B को रिप्लेस करना है A से, B को रिप्लेस करना है A से। ध्यान दीजिए रिफ्लेक्सिव में B को रिप्लेस कर देना है A से, बस इतना ही करना है। तो क्या आ गया, A <= क्या आ गया, A² आ गया। अब ये सवाल ये उठता है कि क्या A <= A² ऑलवेज होता है या नहीं होता है। एग्जाम्पल एक बार सोचते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लो हमने ले लिया 1, क्या 1 <= 1² है, हाँ है। 2 लेते हैं, क्या 2 <= 2² है, ये भी है। क्या 3 <= 3² है, ये भी है। नेगेटिव सोचते हैं, क्या -1 नेगेटिव लेके देख लेते हैं जरा, आया क्या। क्या -2 -2 का स्क्वायर है, ये भी है। क्या -3 -3 का स्क्वायर है, ये भी है। तो फिर क्या नहीं है, कुछ ऐसा नंबर है जिसके लिए ये सेटिस्फाई ना हो, क्योंकि हमारा बिलोंग तो रियल नंबर में कर रहा है, मतलब हम लोग कुछ भी ले सकते हैं हम लोग।
तो चलिए देखते हैं, अगर हम मान लो फ्रैक्शन में लेते हैं a इक्वल टू 1/2 तो क्या आएगा 1/2 लेस देन इक्वल टू क्या 1/4, ये नहीं होता है, दिस इज नॉट ट्रू। तो जब हमने a को फ्रैक्शन लिया 1/2 या डेसिमल लेंगे तो भी हो जाएगा, और जब हमने a को फ्रैक्शन में लिया 1/2 तो हमने क्या देखा कि 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4 नहीं है, मतलब 1/2 इस रिलेशन को वेरीफाई नहीं कर रहा है, मतलब 1/2 जो है वो 1/2 1/2 जो आएगा हमारे रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। ऐसा बहुत सारे नंबर होंगे जो मतलब ये आया, सिंपली समझिए कि 1/2 1/2 बिलोंग क्या किया, नहीं किया, आर में नहीं किया ना, तो a बिलोंग नहीं किया। और मैंने क्या बताया था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसमें हर एक वैल्यू के लिए वो वेरीफाई होना चाहिए। यहाँ पर क्या हुआ, किसी एक के लिए मैंने एग्जांपल दिखा दिया कि वो नहीं है, मतलब रिफ्लेक्सिव भी क्या है, नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव नहीं था तो एग्जांपल लेके दिखा सकते हैं, और यहाँ पर लिख देंगे कि 1/2 1/2 बिलोंग नहीं किया आर में, मतलब a बिलोंग नहीं किया आर में, है ना। देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। चलिए ये भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा एनसीईआरटी में, तीनों क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और पिछला जो 4 बताया था वो भी एनसीईआरटी में गिवन है। तो जो बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो उनका देख सकते हैं सॉल्यूशंस। चलिए ये वैसे ही हो जाएगा, कैसे 1/2 ही लेके देख लीजिए, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8 नहीं होता है, तो ये भी क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। इसी टाइप से तो जो नहीं था उसमें हमने एग्जांपल दे दिया, जो था उसको बस प्रूफ कर देना है। ये हो गया सेकंड टाइम क्वेश्चन हमने कर लिया, ज्योमेट्री वाले सेक्शन वाले क्वेश्चन कर लिए, ये भी कर लिए। चलिए 1-2 और करके देखते हैं कुछ क्वेश्चन, फिर रिफ्लेक्सिव होगा, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे लिखा जाता है, क्या होता है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है r इक्वल टू a, b सच दैट 1 + ab ग्रेटर देन 0 वेयर a, b बिलोंग टू r, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन है, चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है क्या, है ना। तो करते हैं, फॉर a बिलोंग टू कहाँ r, रियल नंबर्स, b को क्या करना है, रिप्लेस करना है a से, तो क्या आ जाएगा 1 + a × a आएगा ना, 1 + a × a दैट इज़ 1 + क्या a² आएगा। अब a² तो 0 से बड़ा होता ही है क्योंकि स्क्वायर है, और 1 भी 0 से बड़ा है, तो अगर 1 भी 0 से बड़ा है, a² भी 0 से बड़ा है, तो दोनों का सम क्या होगा 0 से बड़ा, और दोनों का सम अगर 0 से बड़ा हुआ मतलब कि a, इस रिलेशन को वेरीफाई कर रहा है। हमने क्या करना है, b को रिप्लेस कर दिया a से, क्या बन गया 1 + a × a, मतलब 1 + क्या a² होता है ऑलवेज 0 से बड़ा, ग्रेटर देन 0, 1 क्या होता है ऑलवेज ग्रेटर देन 0। दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर जो आएगा वो भी 0 से बड़ा आएगा। तो हमारे पास आया क्या, ये जो नंबर आया ये 0 से बड़ा आया, मतलब ये रिलेशन को वेरीफाई कर रहा है। तो a, देन a, बिलोंग टू कहाँ r में, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में इतने टाइप के क्वेश्चन हैं, और भी कई सारे क्वेश्चन ट्राई आप लोग कर सकते हैं, नहीं बनेगा तो जब मैं बताऊंगा अगला जो टाइप होगा हमारा वो होगा सिमेट्रिक रिलेशन, फिर आएगा ट्रांजिटिव रिलेशन, और फिर कुछ और नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा मैं सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। और फिर फाइनली जो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं 12th क्लास के वो मैं आपको करा दूँगा सारे, क्योंकि जनरली रिलेशन में क्या होते हैं कि बच्चे एनसीईआरटी में फंस जाते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें, तो बच्चे उसमें फंस जाते हैं। तो वैसे वो क्वेश्चन यही सब मिलेगा, मैं तोड़ के बता रहा हूँ, एक बार रिफ्लेक्सिव, एक बार सिमेट्रिक, और फाइनली एक बार पूरा बताऊंगा कि पूरा आंसर कैसे लिखना है, क्योंकि रिलेशन में बेसिकली लिखने का ही मार्क्स है, जितने अच्छे से लिखेंगे उतना बेटर मार्क्स मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ मैं आपके पास सिमेट्रिक का, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आपके पास सारे वीडियो टाइम से पहुँच सकें। चलिए थैंक यू।